नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सैंधव लिपि यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि एवं सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सैंधव लिपि को क्या कहा जाता था? बुस्त्रोफेदन। बुस्त्रोफेदन कहा जाता था और ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये दोनों तरफ से लिखी जाती थी। इसके अलावा इसे गौमूत्र का सर्पिलाकार भी कहा जाता था क्योंकि पहले यह दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर, फिर दाईं ओर से बाईं ओर, फिर बाईं ओर से दाईं ओर, इस प्रकार यह लिखी जाती थी, यानी सर्पिलाकार लिखी जाती थी। इस कारण इसे गौमूत्र का सर्पिलाकार भी कहा जाता था। इसे भाव चित्रात्मक इसे भाव चित्रात्मक भी कहा जाता था, यानी पिक्टोग्राफ, क्योंकि इस लिपि में जो अक्षर थे वह चित्रात्मक थे। इस कारण इसे भाव चित्रात्मक कहा जाता था। सैंधव लिपि में जो सर्वाधिक अंकित आकृतियां सैंधव लिपि में सर्वाधिक अंकित आकृतियां क्या हैं? यू अक्षर व मछली का चित्र। सर्वाधिक सैंधव लिपि में जो सर्वाधिक अंकित आकृतियां हैं यू अक्षर व मछली का चित्र है। इसके अलावा सैंधव लिपि को पढ़ने का जो प्रयास किया था वह सर्वप्रथम एल ए बेड़न महोदय ने किया। इस लिपि को सर्वप्रथम जो पढ़ने का प्रयास किया था वह एल ए बेड़न महोदय ने किया था। और इस लिपि का सबसे प्राचीनतम नमूना 1853 ईस्वी में किसे मिला? कनिंघम महोदय। सबसे प्राचीनतम जो नमूना मिला था इस लिपि का वह कनिंघम महोदय को 1853 ईस्वी में मिला और सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का जो प्रयास किया था वह एल ए बेड़न महोदय ने किया था। सैंधव लिपि में जो सर्वाधिक अंकित आकृतियां है वह यू अक्षर व मछली का चित्र है। और सैंधव लिपि को क्या कहा जाता था? बुस्त्रोफेदन, गौमूत्र का सर्पिलाकार और भाव चित्रात्मक कहा जाता था। सैंधव लिपि के बारे में जो सर्वाधिक जानकारियां प्राप्त होती है वह मोहरों से होती है। सैंधव लिपि के बारे में जो सर्वाधिक जानकारियां कहां से प्राप्त होती है? मोहरों से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो अक्षर मिला है या लेख मिला है वह कहां मिला है? धौलावीरा से। सैंधव लिपि का जो सबसे बड़ा लेख कहां से मिला है? धौलावीरा से, जिसमें करीब 10 बड़े बड़े अक्षर हैं। सैंधव लिपि में 400 से अधिक क्या है? अक्षर आकृतियां हैं। अक्षर
आकृतियां हैं, जिसमें 64 क्या है, मूल चिन्ह, 64 मूल चिन्ह हैं। 400 से अधिक अक्षर आकृतियां हैं और 64 मूल चिन्ह हैं। लिपि के सबसे अधिक साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। लिपि के सबसे अधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं और उसके बाद हड़प्पा। लिपि के सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं और उसके बाद हड़प्पा से मिले हैं। तो दोस्तों, सैंधव लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का जो प्रयास किया था वह एल.ए. बेडन महोदय ने किया था और प्राचीनतम नमूना सैंधव लिपि का किसे मिला? कनिंघम महोदय को 1853 ईस्वी। सैंधव लिपि को बुस्त्रोपेदन, गौमूत्र का सर्पिलाकार और भाव चित्रात्मक कहा जाता है। सैंधव लिपि में सर्वाधिक अंकित आकृतियां कौन सी है? यू अक्षर व मछली के चित्र हैं। सैंधव लिपि में 400 से अधिक अक्षर आकृतियां हैं, 64 मूल चिन्ह हैं। सबसे अधिक जो जानकारी प्राप्त होती है सैंधव लिपि के बारे में वह सिंधु सभ्यता की मोहरों से प्राप्त होती है और सबसे बड़ा लेख सैंधव लिपि का जो मिला है वह धौलावीरा से मिला है। दोस्तों, अब सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता का पतन। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। तो किस विद्वान ने क्या कारण बताया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्वान व पतन के कारण। दोस्तों, गार्डन चाइल्ड व व्हीलर महोदय ने क्या बताया है? आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। आर्य के आक्रमण के फलस्वरूप सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जबकि मार्शल एस.आर. राव, मार्शल एस.आर. राव व मैके महोदय क्या बता रहे हैं? एस.आर. राव, मार्शल व मैके महोदय क्या कह रहे हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। इसके बाद आर.एल. स्टाइन एवं आर.एल. स्टाइन इसके बाद आर.एल. स्टाइन एवं अमलानंद घोष महोदय क्या कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। और सर्वप्रथम यह मत किसने दिया?
R.L. स्टैन महोदय ने कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ। फेयर सर्विस व B.K. थापर, फेयर सर्विस व B.K. थापर महोदय क्या कह रहे हैं, पारिस्थितिक असंतुलन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। इसके अलावा सिरिन रत्नाकर महोदय, सिरिन रत्नाकर महोदय ने मेसोपोटामिया के साथ मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द व्यापार का जो पतन हो गया, उसके कारण लाजवर्द व्यापार का पतन के कारण क्या हुआ, सेंधव सभ्यता का पतन हुआ। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था किसका, सिंधु सभ्यता का, जिसमें प्रमुख व्यापार लाजवर्द का होता था। जैसे लाजवर्द के व्यापार का पतन हुआ सिंधु सभ्यता, वो मेसोपोटामिया के साथ सेंधव सभ्यता का, यह कारण बना किसका, सिंधु सभ्यता के पतन का। इसके अलावा मार्शल महोदय क्या कह रहे हैं, मार्शल महोदय कह रहे हैं कि प्रशासनिक शिथिलता की जो प्रशासनिक शिथिलता थी, यह सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण थी। इसके बाद दोस्तों अब दोस्तों WF अल्ब्राइट एवं BV लाल, WF अल्ब्राइट एवं BV लाल महोदय, WF अल्ब्राइट एवं BV लाल महोदय ने विदेशी व्यापार में गतिरोध पतन का कारण बताया। BV लाल ने एक पुस्तक लिखी है, दी सरस्वती फिलोज ऑन, BV लाल ने एक पुस्तक लिखी है, दी सरस्वती फिलोज ऑन। उसमें क्या बताया है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण एवं व्यापारिक गिरावट को सेंधव सभ्यता के पतन का कारण बताया है। किसको, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण एवं व्यापारिक गतिरोध या गिरावट को क्या माना है, सेंधव सभ्यता के पतन का कारण बताया है। आता है कि KBR कैनेडी, KBR कैनेडी, इन्होंने संक्रामक रोग को पतन का कारण बताया है। इन्होंने क्या है कि मोहनजोदड़ो में
क्या है कि मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए, किए किसने, KBR कैनेडी ने। एंड दिमयत्री एम दिमयत्री ये एक रूसी विद्वान थे। ये कौन थे? रूसी विद्वान। और इन्होंने भौतिक रासायनिक विस्फोट को पतन का कारण बताया। एम दिमित्रियेव एक रूसी विद्वान थे, उन्होंने भौतिक रासायनिक विस्फोट को क्या बताया, पतन का कारण बताया। इसके अलावा माधव स्वरूप बस इन्होंने क्या किया कि रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन को क्या बताया, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए एक उत्तरदायी कारण बताया। माधव स्वरूप बस ने बताया कि रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। इसके अलावा जॉर्ज डेल्स मौर्य ये इन्होंने कहा कि घग्गर व हाकरा प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके मार्ग में परिवर्तन को क्या है, सेंधव सभ्यता के पतन का कारण बताया। इस प्रकार दोस्तों आज हमने सिंधु सभ्यता की लिपि एवं सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।